हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, 1000 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ये बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करे तथा बी जो है सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे, तो सी को प्राप्त राशि क्या होगी। तो इस प्रकार की जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम समय में कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है यहाँ, ये गुनी दिया है, 2 गुनी दिया गया है, 3 गुनी दिया गया है, इससे सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ये दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, तीनों के पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग तीनों को लिख लिए तो अब देखते हैं रेशियो क्या क्या बोला जा रहा है। तो सी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब सी से स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व करने में इजी होगा, यानी कि 2 गुनी 3 गुनी बैठाने में इजी होता है, यानी कि रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, ये जो है सो बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करे तथा बी जो है सो सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे। तो मान लीजिए कि सी जो है सो 1 प्राप्त करती है तो बी कितना करेगी, तो बी जो है सी से कितना प्राप्त कर रही, 3 प्राप्त कर रही है, तो यहाँ की 3 हो जाएगा। और ये जो है सो बी से कितना राशि प्राप्त करे, यानी 2 गुनी राशि प्राप्त करे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा रेशियो बन के तैयार हो गया। तो जब रेशियो बनकर तैयार हो गया तो सॉल्व कैसे करना है, टोटल ऐड कर देना है। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 बराबर देखते हैं तो 1000 रुपया हो जाएगी। तो 10 बराबर जब 1000 रुपया होगी तो 1 बराबर कितना होगी, तो 1 बराबर हाँ कि 100 रुपया हो जाएगी। तो 1 बराबर 100 रुपया आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सी को कितना प्राप्त राशि होगा। तो सी का रेशियो कितना था, 1 था, तो 1 गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो यानी कि 100 रुपया हो जाएगी। तो सी को कितना राशि प्राप्त हो गया, 100 रुपया प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग इस प्रकार की क्वेश्चन को इतना कम समय में सॉल्व करेंगे। और डायरेक्ट किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करते हैं, ये रेशियो पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी सी का रेशियो 1, बी का कितना हो गया, 3 हो गया, और ए का कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखेंगे ए का रेशियो निकालना, सी का रेशियो निकालना, तो ऊपर में लिख देंगे सी का रेशियो, यानी कि 1 लिख देंगे, और बटा में लिख देंगे टोटल कितना है, तो 10 है, और गुना कितना कर देंगे, कितना रेशियो 1000 रुपया को बांटना था तो 1000 रुपये से को गुना करेंगे, तो 0 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 रुपया जो है बचत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोल का क्वेश्चन जो सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, घोल वाला यानी कि मिश्रण वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, यानी 30 लीटर नमक का घोल है, यानी ये घोल दे दिया, यानी कि मिश्रण दे दिया। तो नमक और पानी होती है, नमक है और पानी है, ये क्या है, मिश्रण है बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 30 लीटर। 30 लीटर हम यहाँ पे लिख लिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें पानी की मात्रा कितना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बांट देंगे नमक में और फिर दूसरा क्या बांटेंगे, पानी में बांटेंगे। तो नमक की मात्रा जो से कितनी है, तो नमक का मात्रा जब इसमें 5% है, तो सीरियसली जब नमक की मात्रा 5% ली तो ऑब्वियसली जो है पानी का मात्रा कितना हो जाएगी, यानी कि 95% हो जाएगी। क्योंकि जो घोल जो होती है 100% पर होती है, यानी परसेंटेज कितना पर होती है, 100% पर होती है। तो जब 95% और 5% को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, यानी मिलाना क्या बोल रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाएंगे, कितना लीटर पानी मिलाएंगे, इसमें वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो नमक की मात्रा पहले कितना था, 5% हो जाए, अब जो है से 3% हो जाए। तो जब 3% नमक की मात्रा हो जाएगी तो यहाँ पानी की मात्रा कितना हो जाएगी, 97% हो जाती है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला होती क्या होती है, घोल क्या होती है, घोल गुना विरिधि, क्या होती है, घोल गुना विरिधि। उसके बटा में जो होती है सो क्या होती है, 100
यानी 100 माइनस क्या होती है, नई मिश्रण, यानी कि जो पानी के जो नई मात्रा क्या आया, पानी का पहले तो 95% था, तो पानी का नई मात्रा क्या आया, तो नई मात्रा जो आया सो क्या आया, 97% आया। तो यहाँ लिखेंगे नई मात्रा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ घोल जो है उसे 30 निकाल कर, घोल जो से दिया गया है 30 लीटर के घोल, वृद्धि कितना हुआ था, 2% हुआ था। कैसे हुआ था देखते हैं, 30% यहाँ था, यहाँ नमक था, नमक कितना था, 5% था, तो पानी कितना था, 95% था। ठीक है, नमक कितना था, 5% था, तो पानी कितना, 95%। आपको कितना कितना लीटर पानी मिलाया कि नमक जो से 3% हो गया, हो जाता है, तो नमक 3% हो गया, तो ये 97% हो गया। तो यहाँ वृद्धि कितना हो गया, 2 गुना वृद्धि हो गया, तो 2 करेंगे और 100 में से घटा देंगे नई मात्रा। तो नई मात्रा क्या है, पानी वाला। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी वाला घटाएंगे ना नई मात्रा, तो पानी वाला नई मात्रा घटा दिए। तो यहाँ पे पानी में वृद्धि कितना हुई थी, तो यहाँ पे 2% की वृद्धि भी हुई थी, तो 30 गुना 60 हो जाएगा, और 100 में से 97 गया तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 लीटर जो से पानी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का, ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पहले 30% लिख लेना है, उसके बाद नमक को साइड कर देना है, पानी को साइड कर देना है। ठीक है, नमक को साइड किए तो 5% आ गया, पानी को किए तो 95% आ गया। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट पानी मिलाएं, यानी कि x% मिलाएं, तो यहाँ जो से 3% हो जाती है, तो ये हो जाती है 97% हो जाती है। कितना वृद्धि हुआ, 2% की वृद्धि हुआ। तो घोल जो से कितना है, तो 30 है, तो 30 गुना 2 करेंगे, उसके बाद 100 में से घटा देंगे, जो नई मात्रा आई है पानी का वो 97 आई है, तो 3 यहाँ पे बच गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 20 हो गया, यानी कि 20 लीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 20% छात्र जो है सो विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए हैं। किसी परीक्षा में जो छात्र स्टूडेंट की संख्या जो है सो 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुआ है। ठीक है, यदि 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए, क्या हुआ है, दोनों विषय में कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 73% पास हुआ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुआ है, यानी कि फेल ज्ञात करने बोल रहा है कि कितना परसेंट विद्यार्थी जो है सो दोनों विषय में फेल हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 73% छात्र जो है सो दोनों विषयों में फेल हुआ है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्या करना है, डायरेक्ट यही करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फेल होने वाला का पूछ रहा है, तो पहले में यही लिख लेंगे फेल वाला। 20% छात्र क्या था, फेल था, तो 20% लिख लिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर क्या आ गया कि 15% छात्र जो है सो क्या है, गणित में फेल है, तो गणित में फेल है तो 15% फेल है। क्या है, फेल फेल रेशियो आ गया, फेल फेल का आ गया। अब क्या बोलती है, यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास है, तो क्या करेंगे, 73 को भी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 73 को भी जोड़ देंगे। तो निकालेंगे क्या, यहाँ फेल होने वाला निकालेंगे ना, तो यहाँ पे यदि जोड़ते हैं तो 35% ए आ जाता है। क्या आ जाता है, 35% ए आ जाता है, पास हो आने की फेल वाला। और दोनों विषय में क्या है, पास कितना था, 73% था, तो जोड़ दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, आप 73% को जब ऐड करेंगे तो 108% हो जाती है। 108 हो जाएगा तो यहाँ क्या होती है, पास जो होता है सो कितना, 100% पर होती है, तो पास होने वाला जो रहेगा सो 100 से प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 100 में से जब घटाते हैं तो 8 आता है, तो 8% विद्यार्थी जो है सो दोनों में क्या हुआ है, फेल हुआ है। कितना हुआ है, 108% यहाँ पे क्या हो गया, पास हो गया। तो 100 जब इसको माइनस करते हैं तो फेल होने की छात्र की संख्या कितनी है, 8% जो है से फेल हो गया। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। कैसे करना है,
और यदि एक रेशियो से और यदि निकालते हैं, और एक रेशियो से कैसे निकालते हैं कि किसी परीक्षा में कितना है, किसी परीक्षा में 20% छात्र जो है विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए हैं। तो ठीक है, यदि आप मान लिए कि फेल है, यदि मान लिए कि फेल है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि फेल हुआ है, तो ठीक है यहाँ फेल कर दो, 20% हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 15% हो जाएगी, ये भी हो गया। तो फेल आ गया, फेल आ गया। अब बोलता है यहाँ पे कितना है, 73% छात्र जो है इन दोनों विषयों में पास हुआ है। तो पास हुआ तो यहाँ फेल कितना हुआ होगा, तो फेल कितना हुआ होगा वो देखते हैं। तो यदि इसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे फेल वाला देखते हैं तो 73 हो जाएगा। तो 73 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगी, यानी कि 80 हो जाएगा, यानी कि 27% यहाँ पे आती है। तो 27% यदि यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 35% हो जाएगा। और 35 में से 27 गया तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 8 गया 7 हो गया, और 2 में 2 गया तो कितना होगा, तो 15 में 7 गया तो 8 बच गया कि नहीं। तो इसको एक मेथड से और बना सकते हैं कि 20% पर छात्र जो से विज्ञान में पास हुआ तथा 15% जो से गणित में फेल हुआ। तो अच्छा, 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में दोनों में फेल हुआ। और जब हम यहाँ पे क्या किए कि दोनों में से पास कितना हुआ है, तो 73% पास हुआ है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, फेल वाला निकाल रहे हैं, तो घटाएंगे फेल वाला। तो फेल की ओर कितना हुआ था यहाँ 27%, तो दोनों को ऐड करके क्या किए, घटा दिए, तो कितना आ जाएगा 8%। इसका सही आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो इसका सो बी ना, ऑप्शन नंबर सही इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 10 रुपये की नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले पैसा उसके बाद सामान, तो पहले पैसा लेंगे उसके बाद सामान देंगे। तो 10 रुपया ले लिए, 11 सामान दे दिए। क्या बोल रहा है, 10 रुपये के 11 नारंगी हिसाब से खरीदता है। फिर क्या बोलता है, 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। तो 11 पहले पैसा फिर सामान। तो यहाँ पे देखते हैं बाहर वाला की मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं CP, और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं, जो कि 121 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना % की मुनाफा हुआ। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य कितना 121 है। तो ये विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 21 हुआ। तो CP कितना है, 100 है, और गुना कितना करेंगे, 100% करेंगे, तो 21% की लाभ होगा। तो 21% लाभ जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल इसका सही हो जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर इसी टाइप की क्वेश्चन के क्लास में।